गेट ताला থাকবে বাইরেই থাকবেন। आसनसोल दक्षिण थाना के मोहिरसिला स्थित सोहेला अपार्टमेंट में 4 फ्लैट्स को कैनरा बैंक के अधिकारियों ने बुधवार को पुलिस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फ्लैट में रहने वालों को घर से बाहर निकाला और सील कर दिया, क्योंकि बिल्डर्स ने इन 4 फ्लैटों को मॉर्गेज करके कैनेडा बैंक से कर्ज लिया था। ये कर्ज कई वर्ष पुराना था, लेकिन कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के बाद बैंक को ये कदम उठाना पड़ा। जबकि बिल्डर्स ने इन फ्लैट्स को बैंक में गिरवी रखा था, इसके बावजूद खरीदारों को बेच दिया। खरीदारों को जब बिल्डर के द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता चला तो उनके तोते उड़ गए। मजबूरी में उन्हें फ्लैट खरीदने के बावजूद भी फ्लैट से निकलना पड़ा। बिल्डर ने सिस्टर एंड ब्रदर इंटरप्राइजेस के नाम से कर्ज लिया था। मालिक का नाम दुल्लू चक्रवर्ती और अनु चक्रवर्ती है। इस संदर्भ में कैनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय दुर्गापुर से आए प्रबंधक एन भगत ने बताया कि ये 4 फ्लैट्स ब्रदर एंड सिस्टर इंटरप्राइजेस के द्वारा बैंक के पास गिरवी रखकर कर्ज लिया गया था। कर्ज नहीं चुकाने के कारण आज हम लोग मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इस फ्लैट को अपने कब्जे में ले रहे हैं। हम लोग सरफासी के तहत 4 फ्लैटों का फिजिकल पोजीशन लेने के लिए आए हैं, जो कि बैंक के नाम से गिरवी है और उसके ऊपर में लोन है और वो लोन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया और हम लोग उसको आज मजिस्ट्रेट की सहायता से फिजिकल पोजीशन ले रहे हैं। सर, कितने दिन से ये लोन नहीं दिए हैं या कितने दिन से बाकी थे? लोन तो काफ़ी पुराना लोन है। फ्लैट में रहने वाले एक निवासी अमिताभ दास ने बताया कि जिन्हें बाहर निकाला गया है उनमें एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। उन लोगों को बहुत तकलीफें हैं। उन लोगों ने बिल्डर्स को पैसा देकर फ्लैट खरीदा। उन लोगों ने भी बैंक से किस्तों पर लोन लिया था, जिसकी वे लोग प्रतिमाह किस्त जमा करते हैं। अचानक से जब पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ बैंक के अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें मकान सीज करने का ऑर्डर दिखाया तो वे हक्के बक्के रह गए। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि वे लोग उनको हर संभव सहायता करेंगे, लेकिन उन्हें ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये डीएम का आदेश है। उन्होंने कहा कि बिल्डर के खिलाफ और भी शिकायतें मिली है, लेकिन आज ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बिल्डर्स ने कर्ज लिया, लेकिन फ्लैट खरीदने वालों को इसकी सजा मिली। অবস্থা খুবই খারাপ। একজনের বাড়িতে 2টি বাচ্চা আছে, একটি বাচ্চা একদমই দাঁড়াতেই পারে না, আর একটি বাচ্চা জাস্ট একটু বড় হয়েছে। এখন সোসাইটি আমরা মামলার ক্ষেত্রে আমি বলছি, যারা যারা ওনার আছেন তাদের মধ্যে সবাই কিন্তু এখানে প্রেজেন্ট নেই। তার মধ্যে 2 জন ভাড়াটে থাকেন এখানে। তাদেরকে ওই তো বললাম, মানে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। তারা নিজেরাও খুব লজ্জিত। তারা নিজেরা বললেন যে আমরা প্রেসের সামনে কি মুখ নিয়ে যাবো, আমাদের অপমান হয়েছে। তা আমরা বলেছি তাদের পাশে আমরা আছি এবং আপনাদের অপমানিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনারা একটা অন্যায়ের শিকার হয়েছেন এবং আপনারা কোনো দোষ অন্যায় করেননি। এবং এই ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আজকে 1 মাস ধরে বাইরেই আছি, কোনো ব্যবস্থা নাই, কোনো এসিল পক্ষে কোনো কিছু দাম করছে না। आसनसोल नगर निगम के 14 नंबर वार्ड के दालुईपाड़ा और आसपास के ग्रामीणों ने बुधवार को भनौड़ा ओसीपी में धरना प्रदर्शन किया। वे लोग भनौड़ा ओसीपी में चल रहे अवैध खदान और सुरंग को बंद करने और इसके कारण ध्वस्त हुए मकानों की क्षतिपूर्ति की मांग पर धरना प्रदर्शन किए। बता दें कि 1 माह पहले अवैध खनन के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें रहने वाले परिवार को घर छोड़कर मैदान में रहना पड़ा। लोग काफी भयभीत थे कि कब कहां कोई बड़ी धसान की घटना घट जाए, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी ना ही कोलियरी प्रबंधन और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से इन पीड़ितों की कोई मदद की गई, ना ही कोई शेल्टर दिया गया, जिसे क्षुब्ध होकर आज ग्रामीणों ने वार्ड पार्षद उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। धसान पीड़ित परिवार की एक महिला छिवाली रुईदास ने कहा कि 1 माह पहले उनके घर में धसान की घटना घटी थी, तब प्रशासन ने उन्हें मैदान में रहने को कहा था। 1 महीने बीत गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस ठंड में वे लोग कहाँ जाएंगे। আমাদের বাড়িতে ধস নেমেছে, আজ 1 মাস হয়ে গেল, এখনো কোনো ব্যবস্থা নেই। এই ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আজকে 1 মাস ধরে বাইরেই আছি, কোনো ব্যবস্থা নাই, কোনো এসিল পক্ষে কোনো কিছু দাম করছে না। আজ 1 মাস ধরে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো শরীর খারাপ হয়ে গেছে। ওসিপি খোলা আছে বলেই তো আজকে সেল বন্ধ করছে না। প্রত্যেক দিন কয়লা চুরি করছে, উৎপল সব বন্ধ করছে, তা চুরি হচ্ছে, কোনো ব্যবস্থা নাই, কিছু না। বলছে বন্ধ করবো, বন্ধও করছে না। আর আজ আমাদের হয়ে গেল 28 তারিখ, ঘরে আমাদের ধস ছেড়েছে, তার পক্ষে কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত হয়নি। আমরা ছোট ছোট বাচ্চাগুলো নিয়ে খালি তিরপলটাকে বাইরে শুয়ে আছি। এবং আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি মাইন্সের ভেতরে, যেখানে পরিত্যক্ত মাইন্স পড়ে রয়েছে, সিআইএসএফ গার্ড রয়েছে, সেখানে একটা ইলিগাল হোল করে মাইন্সের ভেতর দিয়ে একটা কয়লা চুরি হচ্ছে। এবং ধারাবাহিকভাবে আমরা জিএম সাহেবকে বারবার বলেছি,
আমরা নর্থ পিএসকে বারবার জানিয়েছি, যদিও এটা রাজ্য সরকারের পিএসের আন্ডারে পড়ে না। ইসিএলের ভেতর থেকে কয়লা লিফটিং হচ্ছে এবং ইসিএলের গাড়িতেই এই কয়লাটা পাচার হয়ে যাচ্ছে। এখন বর্তমানে যেটা দেখা গেছে, কিছুদিন পূর্বে আপনারা জানেন যে আমাদের দলুইপাড়ায় একটা বাড়ি ধসে গেছে, সেখানে বিভিন্ন মানুষের আতঙ্কিত, গ্রাম ছাড়া মানুষ হয়েছে। आसनसोल के अपकार गार्डन स्थित शांति अपार्टमेंट में एक अवैध तरीके से बनाए स्टोर रूम को बुधवार आसनसोल नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया गया। नगर निगम के कानूनी सलाहकार सुदीप्त घटक ने बताया कि जब इस फ्लैट का निर्माण किया जा रहा था तब इसके बिल्डर ने स्टोर रूम के लिए कमरे को बनाया था। फ्लैट लेने वालों ने बताया था कि बाद में इसे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन फ्लैट का निर्माण पूरा हो जाने के बाद भी जब इसे तोड़ा नहीं गया तो फ्लैट में रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद आसनसोल नगर निगम द्वारा इस स्टोर रूम को तोड़ दिया गया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बिल्डर स्टोर रूम को किसी को बेचने के फिराक में था। कई लोग इसे खरीदने के लिए देखने भी आ चुके थे। फ्लैट में रहने वाले लोगों को संदेह हुआ कि अगर इसे किसी आपराधिक तत्व के लोगों ने खरीद लिया तो फ्लैट में रहने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। इसलिए उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से गुहार लगाई थी कि इस कमरे को तोड़ दिया जाए। वे बहुत खुश हैं कि आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इसे तोड़ दिया गया। वहीं एक निवासी ने यह भी बताया कि फ्लैट में जितने भवन हैं उनके मीटर बॉक्स की जगह काफी छोटी है। उनका कहना है कि इस अवैध कमरे को तोड़ दिए जाने से मीटर बॉक्स के लिए पर्याप्त जगह हो जाएगी और आने वाले समय में किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा। এই একটা শান্তি অ্যাপার্টমেন্টে গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা স্টোর রুম ছিল, ইলিগেল কনস্ট্রাকশন করেছিল। ফ্ল্যাট ওনারের অ্যাসোসিয়েশনে দীর্ঘদিন ধরে ওনারা কমপ্লেন করেছিলেন, আমাদের ইনকোয়ারি হয়েছিল, ইনকোয়ারিতে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছিল, প্রোমোটার আপনার প্ল্যান দেখাতে পারেনি, সেই জন্য এই ইলিগেল কনস্ট্রাকশনকে ডেমোলিশ করা হলো। ना हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है ये, इसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, तो आज वो हुआ और उसी के लिए हम लोग हैं। सब फ्लैट वाले ही हैं यहाँ और कॉरपोरेशन के कुछ पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं। टूटने का कारण है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और हम लोगों को सुनने में आया कि ये बेचा जा रहा है इलीगल, मतलब गैरकानूनी ढंग से। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सलानपुर ब्लॉक के सिरिसबेरिया गांव में एक घर में पूर्ण विकसित शाही बरामद किया गया। मंगलवार की तकरीबन आधी रात कुछ स्थानीय युवकों ने शाही को गांव के सड़क पर घूमते देखा। इसके बाद यह शाही एक घर की बालकनी में घुस गया और उसे देखने के लिए गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने रूपनारायणपुर वन विभाग के कर्मचारियों की इसकी जानकारी दी और वे शाही को अपने साथ ले गए। शाही आमतौर पर चूहे और गिलहरियों की तरह ही मांद या बिल में रहना पसंद करते हैं और रात के समय ही ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये काफी शर्मीले प्राणी होते हैं और शाकाहारी होते हैं। इनके शरीर पर जो बाल होते हैं वे इनके सुरक्षा कवच होते हैं, क्योंकि इनके बाल नुकीले और कांटेदार होते हैं। जब भी शाही को खतरे का एहसास होता है तो वह अपने दुश्मन को घायल करने के लिए इन कांटों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो यह गर्मियों में आसानी से खाने की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों के वक्त दुर्लभ समय में ही वह अपनी मांद से बाहर आता है भोजन की तलाश में। सलानपुर प्रखंड के कोलियरी क्षेत्र के आसपास जंगल होने के कारण भोजन की तलाश में सिरिसबेरिया गांव में यह शाही पहुंच गया होगा। রাস্তার ধারে একটা সিজারও দেখতে পাওয়া গেছিল, ঠিক আছে, যেটা আমরা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখতে পেলাম। মোটামুটি 8-10 কিলো এরকম সাইজের ছিল। তো আমরা দেখতে পেয়ে এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে ফোন করা হলো, দেন ওরা এসে পরে ওকে ধরে নিয়ে চলে গেল। কি মানে এর আগে কি এখানে এরকম বেরিয়েছে? না, এটা ফার্স্ট টাইম। ফার্স্ট টাইম। তো তাকে কি কোনো আঘাত করা হয়েছে? না না, কেউ কিছু আঘাতও করেনি, কিছু না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সেফলি এসে পরে ওদেরকে নিয়ে চলে গেছে। কি মনে হচ্ছে এখানে হঠাৎ কোথা থেকে এলো? জানি না, ওটা বলা যেতে পারে না কোথা থেকে গেলো, ফার্স্ট টাইম দেখতে পেলাম।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देश पर पश्चिम बर्धमान जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 9 जनवरी से 9 फरवरी तक रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारी को लेकर बुधवार को आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आसनसोल नगर निगम के निगम आयुक्त राहुल मजुमदार, नगर निगम के स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार गांगुली, स्वास्थ्य विभाग के MMIC देवेंदु भगत, आसनसोल, कुल्टी, रानीगंज, जामुड़िया के शिक्षा निरीक्षक एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। डॉक्टर दीपक गांगुली ने बताया कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। वहीं MMIC देवेंदु भगत ने कहा कि टीकाकरण 0 से 15 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा और इसमें RMP डॉक्टरों की भी सहायता ली जाएगी, ताकि वे लोग यदि रूबेला का टीकाकरण करें तो उसका डेटा हम लोगों के पास उपलब्ध रहे। আপনারা জানেন যে রুবেলা ভ্যাকসিন আরম্ভ হয়েছে। আমরা প্রত্যেকটি স্কুলগুলোতে যেগুলো আছে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মধ্যে আমাদের কর্পোরেশন এরিয়ার আমাদের এরকম কিছু স্কুল আছে যে স্কুলগুলোতে আমরা রুবেলা ভ্যাকসিন আরম্ভ করছি 9 থেকে 15 বছর ইয়ার্সের বাচ্চাদের। এই রুবেলা ভ্যাকসিনের ক্যাম্প আমাদের 9 জানুয়ারি থেকে 11 জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের চলবে। আমরা UPSC ওয়াইজ এগুলোকে আমরা করার চেষ্টা করছি এবং প্রত্যেকটি জায়গায়